हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू द लर्नर्स एकेडमी। हमारा आज का ट्यूटोरियल है प्रोग्रेशन इन नंबर्स से रिलेटेड। प्रोग्रेशन इन नंबर्स का मतलब है जब नंबर्स किसी डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होते हैं, किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंगली अरेंज होते हैं, इसको प्रोग्रेशन इन नंबर्स कहा जाता है। प्रोग्रेशन इन नंबर्स में हम आज का टॉपिक करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसका कब और कैसे यूज़ करना है और रियल लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। रियल लाइफ की बात करें, आपके पास जैसे कि आपने अपनी फ्यूचर की सैलरी कैलकुलेट करनी है। आज की आपकी सैलरी आपको पता है, 10 साल के बाद की आपने सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो आप एपी की मदद से यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लॉक से जुड़ी यानी कि घड़ी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम आप एपी की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है जब हमारे पास जो नंबर्स हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज है। वो ऑर्डर क्या है, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10 एक मेरे पास ये सीरीज है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अगर दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, अगर वो हमारे जो प्रोसीडिंग एलिमेंट्स है यानी कि आगे के एलिमेंट्स हैं वो सेम है, उनका जो कॉमन डिफरेंस वो कांस्टेंट है, इसका मतलब जो ये हमारी सीरीज़ है वो एपी सीरीज़ है। कांस्टेंट से मेरा मतलब है जैसे कि 2 और 4 के बीच का डिफरेंस, यानी कि 4 - 2 ये है 2। नेक्स्ट टू एलिमेंट्स की बात करें, 6 - 4 ये भी 2। नेक्स्ट एलिमेंट्स की बात करें, 8 - 6 ये भी मेरे पास 2 आया। फिर 10 - 8 ये भी मेरे पास 2 आया। यानी कि जो प्रोसीडिंग एलिमेंट्स हैं उनका जो कॉमन डिफरेंस है इट शुड बी सेम, इट शुड बी कांस्टेंट, तो वो सीरीज़ हमारी एपी सीरीज़ कहलाती है। अब एपी में हम टर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि मेरे पास है टी एन इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है मेरा ये टर्म फाइंड आउट करने का एपी में, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मतलब होता है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, यानी कि सीरीज में हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी। और एन का मतलब है जो टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, एन मीन्स रिक्वायर्ड टर्म जो हमने फाइंड आउट करनी है। और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। अब मेरे पास जैसे कि ये सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, मैंने इसका 10th एलिमेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। ऐसे तो आप देखोगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, आप इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। किसकी हेल्प से, आप इसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि टर्म फाइंड आउट करने के फॉर्मूला से, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जिस टर्म फाइंड आउट करने के फॉर्मूला से आप नेक्स्ट टर्म को कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि डिज़ायर्ड टर्म को कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने T10 फाइंड आउट करना है, यानी कि मैंने 10th टर्म फाइंड आउट करनी है सीरीज़ की। सो मैंने n को रिप्लेस कर दिया 10 से। a हमारा है 2, इस केस में मेरा a यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो है 2। दिस इज़ 2 प्लस n का मतलब 10 माइनस 1। d का मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसमें हमारा है 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 2, 10 - 1 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, सो मेरे पास ये रिज़ल्ट आएगा 20। यानी कि जो हमारी ये सीरीज़ है इसमें जो हमारी नेक्स्ट टर्म होगी, जो डिज़ायर्ड टर्म है, जैसे कि मैंने यहाँ 10th टर्म फाइंड आउट करना है, सो इसमें जो T10 होगा वो होगा 20। नेक्स्ट इज, जैसे कि अब मेरे पास ये सीरीज़ गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। अब मैंने इसमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है। इफ़ द टर्म्स आर 15, यानी कि हमारे पास जो टोटल टर्म्स हैं वो कितनी है 15, यानी कि इसमें मैंने कैलकुलेट करना है T15 को कैलकुलेट करना है। T15 को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा, a प्लस एन की जगह 15 माइनस 1 इंटू डी। अब a और d क्या है हमारे, a का मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ पर a हमारी जो फर्स्ट टर्म है 1। d का मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी कि 2 टर्म्स 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1।
सो डी इज़ 1, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ मैं वैल्यू पुट करूँगी, ए की वैल्यू है 1 और 15 माइनस 1 दैट इज़ 14 मल्टीप्लाई बाय डी, दिस इज़ 1, सो इट विल बी 15। जो हमारी 15th टर्म होगी वो होगी 15। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ a is 10, d is 5, a n is equal to 15। मतलब हमारे पास जो लास्ट टर्म है यानी कि जो टी एन है वो 95 गिवन है, यानी कि लास्ट टर्म हमारी 95 है। फिर से मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी, जैसे कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। जो इसका टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, व्हाट इज़ ए इज़ 10। यहाँ पर n क्या है हमारे पास, n हमने फाइंड आउट करना है। d कितना है, d 5, और जो टी एन है वो कितना है 95। इसको मैंने सॉल्व किया, 95 इज इक्वल टू 10 प्लस 5n माइनस 5। इसको मैंने सॉल्व किया तो इसको जो मैंने सॉल्व करके मेरे पास आया 95 इज इक्वल टू 10 माइनस 5, 5 प्लस 5n। सो ये 5 इधर आ जाएगा, 95 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 5n। सो इट विल बी 90 अपॉन 5 इज इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, इसको आप इससे कटिंग करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 18। सो n विल बी 18। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म फॉर द गिवन एपी, यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि हमारे पास सीरीज गिवन है 3, 5, 7, 9, यानी कि मैंने इसमें T20 फाइंड आउट करना है, 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। इस केस में हमारा A क्या होगा, A होगा 3। इस केस में मेरा D क्या होगा, D होगा 5 माइनस 3 दैट इज़ 2। सो फॉर्मूला है हमारा Tn इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ मैंने A की वैल्यू पुट की, दिस इज़ 3 प्लस, अब जो मेरी डिज़ायर टर्म है यानी कि n है वो है 20 माइनस 1 इंटू डी। सो d की वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, d की वैल्यू 2 रहेगी। सो 3 प्लस 20 माइनस 1 19 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 41, यानी कि मेरे पास जो T20 आया वो आया है 41। सो 41 हमारी 20th टर्म है इस एपी सीरीज में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर हमारी सीरीज एपी है और हमने सम फाइंड आउट करना है, कुछ टर्म्स का हमने सम फाइंड आउट करना है, तो सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, जब भी सीरीज एपी होगी तो सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, n का मतलब डिजायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स एंड d का मतलब कॉमन डिफरेंस। अब जैसे कि मेरा एक एग्जाम्पल है, मेरे को फाइंड आउट करना है द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 15, यानी कि जो मेरे नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मैंने इनका सम फाइंड आउट करना है। आप जनरली सम फाइंड आउट करते हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक एपी सीरीज़ है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। सो हम डायरेक्टली सम का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ पर जो n होगा, n का मतलब 15, s 15, n/2 यानी कि 15/2, 2a, a इज़ द फर्स्ट टर्म, इस केस में जो हमारा a होगा ये है 1, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1
इंटू डी, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीडिंग नंबर्स, दैट इज डी इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, सो इट विल बी 1। इसको सॉल्व करेंगे, 15/2 2 प्लस 15 माइनस 1 14, so 14 plus 2 16, 15 multiply by 16 divided by 2, 2 8s the 16, 15 multiply by 8, आंसर विल बी 120। यानी कि 15 टर्म का जो हमारा सम आएगा वो आएगा 120, 120 विल बी आवर आंसर। सो आप बिना देर किए कुछ फॉर्मूलाज की हेल्प से डायरेक्ट आप सम को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज एपी में सम फाइंड आउट करने का एक और फॉर्मूला है जिसमें कंडीशन है कि लास्ट टर्म इज गिवन। व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन तो सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है n/2 a प्लस एल। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एल का मतलब लास्ट टर्म, एन का मतलब डिजायर्ड टर्म। जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नेचुरल ऑफ ऑल ओड नंबर्स अप टू 100। मैंने सम फाइंड आउट करना है ओड नंबर्स अप टू 100। अगर हम बात करते हैं ओड नंबर्स अप टू 100 की, तो यहाँ पर जो ओड नंबर्स होंगे वो होंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये हमारे होंगे अप टू 99। अब मैंने इसका सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि मुझे पता है कि ये लास्ट टर्म इसमें 99 है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। इस केस में जो मेरा a है वो है 1 और जो d है वो है 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस इज़ 2। सो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। n इज़, यानी कि मैंने सम फाइंड आउट करना है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का मैंने सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। अब मुझे यहाँ पर n की ज़रूरत है, यहाँ पर मेरे पास n अवेलेबल होना चाहिए। इस n के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, टी एन इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो टी एन है वो लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म इज 99, यानी कि टी एन इज 99, ए इज 1, एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1, जो डी है वो है 2, 99 1 प्लस 2n माइनस 2। सो इसको सॉल्व किया, 99 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2n। सो इस केस में मैंने इसको सॉल्व किया, यानी कि 99 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2n। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 2n। ये -1 उधर जाके प्लस हो गया। सो यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो होगी 100/2, यानी कि मेरे पास n आ गया 50, यानी कि मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 50 आई। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप n को कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैंने सम फाइंड आउट करना है। सम के लिए मैंने फॉर्मूला यूज़ किया n/2 a प्लस एल। अब मैंने n कैलकुलेट कर लिया है, ये है मेरा 50। 50 डिवाइडेड बाय 2, a मेरी फर्स्ट टर्म है यानी कि 1, जो मेरी लास्ट टर्म है वो है 99। अब मैंने इसको सॉल्व किया, इस रिज़ल्ट को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास इसको सॉल्व करके आ गया 99 प्लस 1 100, और इसको कट किया 25, 100 इंटू 25, तो मेरा रिज़ल्ट आया है 2500, यानी कि जो मेरा सम आया है वो आया है 2500। यानी कि जब आपके पास लास्ट टर्म इज़ गिवन तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आप सम को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। हमने उन नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है जो यानी कि वो 2 डिजिट्स नंबर्स का हमने सम फाइंड आउट करना है जो डिविजिबल है 3 के साथ। अब 3 के साथ जो हमारे नंबर डिविजिबल है वो 2 डिजिट होने चाहिए, यानी कि ये होगा हमारे 12, 15, 18, 21 अप टू 99। इस केस में जो मेरा ए है वो क्या है 12, जो मेरा डी है यानी कि कॉमन डिफरेंस है वो होगा 15 माइनस 12 यानी कि 3। जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मेरी है 99। अब इस केस में मैंने फिर से फॉर्मूला यूज़ करना है। सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो मेरा रहेगा, सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल व्हेन लास्ट टर्म इज़ गिवन। अब मैंने इसको, इसमें मेरे पास a भी गिवन है, l भी गिवन है, n नहीं है। फिर से मैं tn की हेल्प से, tn इज़ इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से मैंने लास्ट टर्म को फाइंड आउट किया यानी कि n को फाइंड आउट किया। tn है मेरा 99, a है मेरा 12, n माइनस 1 इंटू डी, डी इज़ 3, सो 12 प्लस 3n माइनस 3, 12 में से 3 माइनस करेंगे ये तो मेरे पास आ जाएगा 9 प्लस 3n। अब मैंने इसको सॉल्व किया, 99, 9 इधर आ जाएगा, 90 माइनस 99 माइनस 9 इज़ 90 इज़ इक्वल टू 3n। सो इस केस में n आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 3, सो ये हमारा आ गया है 30। इस केस में n हमारा 30 आ गया। यहाँ पर मैंने n की वैल्यू पुट की, n की वैल्यू जैसे कि मैंने बताया ये आई है 30 डिवाइडेड बाय 2। a इज़ द फर्स्ट टर्म, a मेरा 12 है, l इज़ द लास्ट टर्म, ये मेरा 99 है। इसको सॉल्व किया, ये आ गया 15 और यहाँ पर मेरा 12 प्लस 99 किया, ये आया मेरे पास 111। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 111, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा रिज़ल्ट रहेगा 1665। सो इस केस में जो एस एन यानी कि जो सम आया है वो आया है 1665। यानी कि आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इन केस लास्ट टर्म नहीं गिवन है तब आप दूसरे वाला जो मैंने प्रीवियस अभी सॉल्व किया है, एस एन इज़ इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो ये थी अब मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। Still you have any doubt, please write in comment box. Definitely I'll give you answer. Thanks for watching.